हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्कर एपीएससी एडीआरई चैनल। ये वीडियो लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक का 10th लेक्चर है। और देखिए पीपुल, ये जो बुक है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? अगर आप लास्ट ईयर की एडीआरई की क्वेश्चन पेपर को अच्छे से एनालाइज करते हैं तो आपको दिखेगा मैक्सिमम क्वेश्चन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस बुक से लिया गया। तो इस बुक को आप अच्छे से कवर करते हैं तो आपकी जीके जीएस की प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की लेक्चर को। फॉर बेटर एक्सपीरियंस आप यूट्यूब की फीचर को यूज़ करके वीडियो को 1.5x में कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं आज की फर्स्ट क्वेश्चन में। हु एमोंग द फॉलोइंग ऑल्सो हैड द नेम देवनाम प्रियदर्शी? किनका नाम देवनाम प्रियदर्शी था? ठीक है, ये अशोक का नाम देवनाम प्रियदर्शी था। अशोक कौन थे? मौर्यन डायनेस्टी का एक किंग थे। ठीक है बोल, तो ये आंसर हो जाएगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। With which of the following center of learning Chanakya, the famous teacher of Chandragupta Maurya, was associated? चंद्रगुप्त मौर्य का जो फेमस टीचर थे, ठीक है, चाणक्य, ये कौन सी एजुकेशनल सेंटर के साथ अटैच थे? ठीक है, ये नालंदा यूनिवर्सिटी के साथ अटैच थे। चंद्रगुप्त मौर्य का जो टीचर थे चाणक्य। और नालंदा यूनिवर्सिटी को किसने बनाया था? नालंदा यूनिवर्सिटी को कुमारगुप्ता ने बनाया था। गुप्ता डायनेस्टी का एक रूलर कुमारगुप्ता ने बनाया था। ठीक है पीपुल। उसके बाद और एक यूनिवर्सिटी देखिए, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी किसने बनाए थे? धर्मपाल ने बनाए थे। पाला डायनेस्टी का एक किंग थे धर्मपाल ने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बनाए थे। उसके बाद देखिए तक्षशिला। तक्षशिला एक एंशियंट टाइम में एक हायर स्टडी का एक सेंटर थी। ठीक है, ये करेंटली पाकिस्तान में है। ठीक है पीपुल। तक्षशिला को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया 1980 में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है पीपुल। और देखिए वैशाली देखिए, इसको कहा जाता है वर्ल्ड फर्स्ट रिपब्लिक कहा जाता है इसको। ठीक है, और इसको फाउंडेड किसने किए थे? लिच्छवी ने फाउंडेड किए थे। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीपुल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हिच इवेंट ब्रॉट अबाउट ए प्रोफाउंड चेंज इन अशोकाज एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी? कौन सी एक इवेंट एक बहुत बड़ा चेंज लेके आया था? ठीक है, अशोका का एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी में कौन सी इवेंट थी? ये कलिंगा का वार थी। ठीक है पीपुल। ये कलिंगा जो वार हुआ था, ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा ब्लडशेड हुई थी। उसके बाद अशोका ने डिसाइड करा है आप वार नहीं लड़ेंगे। ठीक है, अब लोगों को जीता जाएगा थ्रो धम्मा। तो अर्लियर अशोका का पॉलिसी था बिरागुशा, और बिरागुशा से ट्रांसफ़र होके अशोका ने क्या कर दिया? दम्मा गुशा ले आया। ठीक है, लोगों की दिल जीता जाएगा। ठीक है, वार करके लोगों को जीता नहीं जाएगा। ठीक है पीपुल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ग्रेट स्तूपा एट सांची इज इन? सांची का जो ग्रेट स्तूपा है ये कौन सी स्टेट में है? ठीक है, ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है पीपुल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द मॉन्क हु इन्फ्लुएंस अशोका टू एम्ब्रेस बुद्धिज्म वाज? कौन सी मॉन्क ने अशोका को इन्फ्लुएंस किया था बुद्धिज्म को एम्ब्रेस करने के लिए, बुद्धिज्म को अपनाने के लिए? ठीक है, ये उपा गुप्ता करके एक मॉन्क थे। ठीक है, इनने अशोका को इन्फ्लुएंस किया था बुद्धिज्म को एम्ब्रेस करने के लिए। ठीक है पीपुल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अपेयर ऑन द एबाकस ऑफ सारनाथ लायन कैपिटल ऑफ अशोका? अशोका का जो सारनाथ लायन कैपिटल था उसमें कौन सी एनिमल अपेयर नहीं हुआ था, ये पूछ रहा है। ठीक है, सारनाथ की जो लायन कैपिटल में देखिए कौन कौन सी एनिमल पाया जाता था, इनको देख लेते हैं। ही बिल, ऐसे याद रख सकते हो। हॉर्स सारनाथ की लायन कैपिटल में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद एलिफेंट पाया जाता है, बुल पाया जाता है, लायन पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बुल ने देखिए, एलिफेंट है, हॉर्स है। ठीक है, ये डियर को नहीं पाया जाता है। ठीक है बुल, डियर नहीं पाया जाता, किसको पाया जाता है? लायन को पाया जाता है। ठीक है, ये 4 एनिमल को पाया जाता है सारनाथ की लायन कैपिटल में। ठीक है पीपुल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हु एमोंग द फॉलोइंग हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी ऑफ इंडिया इज ऑल्सो नोन एज विष्णुगुप्ता? हिस्टोरिकल कौन सी पर्सनैलिटी को विष्णुगुप्ता कहा गया था? ठीक है, ये चाणक्य को विष्णुगुप्ता कहा गया था। ये बिल्हाना कौन थे? एक कश्मीर का पोएट थे। ठीक है पीपुल। तो इनने क्या लिखा था? विक्रमा का देवी चरिता लिखा था। ठीक है इनने। और देखिए ये कालिदास एक ग्रेट संस्कृत पोएट थे।
चंद्रगुप्त टू की कोर्ट में। और कालिदास ने 2 किताब लिखी थी, कुमारा संभव और रघुवंशा। ये इंपॉर्टेंट वर्क है, ठीक है पीपल, कालिदास का। चलिए पीपल चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मेगास्थनीज वाज एन एनबॉय ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स। मेगास्थनीज कौन सी फॉलोइंग किंग का एम्बेसडर थे, ठीक है पीपल। ये सेलुकस निकेटर का एम्बेसडर थे मेगास्थनीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। Which of the following was the oldest dynasty of India। कौन सी ओल्डेस्ट डायनेस्टी थी इंडिया की, ठीक है। ये मौर्यन डायनेस्टी, यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा है उसके हिसाब से मौर्यन डायनेस्टी हो जाएगा। देखिए सारे डायनेस्टी को हम क्रोनोलॉजिकली देखते हैं, ठीक है। देखिए HSNM, ठीक है, हरियंका डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी, उसके बाद मौर्य डायनेस्टी, ठीक है। उसके बाद हरियंका डायनेस्टी का किंग कौन सी किंग थे, ठीक है। हरियंका डायनेस्टी का 3 किंग थे, ठीक है। कौन सी किंग थे, देखिए बिम्बिसारा थे, ठीक है। उसके बाद अजातशत्रु थे, उसके बाद हमारी उदयन थी। ये 3 किंग थे हमारी हरियंका डायनेस्टी का। शिशुनागा डायनेस्टी का 2 किंग थे, ठीक है। कौन सी किंग थे, एक तो शिशुनागा थे और एक हमारी काला अशोका थे, ठीक है बिल्कुल। नंदा डायनेस्टी का 2 किंग थे, महापद्मानंदा और धनानंदा, 2 किंग थे। और मौर्य डायनेस्टी का तो हमारी चंद्रगुप्त मौर्य है, ठीक है पीपल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिवीजन ऑफ मौर्यन सोसाइटी इनटू 7 क्लास वाज पर्टिकुलरली मेंशन्ड इन। मौर्यन सोसाइटी में क्लास सोसाइटी को 7 क्लास में डिवाइड किया था। किसने डिवाइड किया था, ये मेगास्थनीज ने अपना जो बुक है इंडिका, इसमें डिवाइड किया था। मौर्यन सोसाइटी को 7 क्लास में डिवाइड किया था, तो ये डी आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कुटिल्याज अर्थशास्त्र इज ए बुक ऑन। कुटिल्या का जो अर्थशास्त्र बुक थी वो किसके ऊपर थी, ठीक है। ये स्टेट क्राफ्ट के ऊपर थी, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ स्टेट क्राफ्ट, तो ये बी आंसर हो जाएगा। चलिए बिल्कुल चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द बेली ऑफ सिंध, गंगा, जमुना वर ब्रॉट टुगेदर फॉर फर्स्ट टाइम अंडर वन पॉलिटिकल अथॉरिटी बाय। सिंध, गंगा, जमुना को एक पॉलिटिकल अथॉरिटी के अंदर किसने लेके आए थे, ये चंद्रगुप्ता टू लेके आए थे, ठीक है पीपल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। Which one of the following place has no अशोकन edicts। कौन सी प्लेस में अशोका का कोई इडिक्ट नहीं पाया गया था, ठीक है। ये गिरनर में तो पाया गया था, ठीक है। कांधार में भी पाया गया था, ठीक है। उसके बाद टोपरा में भी पाया गया था अशोकन एडिक्ट, ठीक है। तो पाटलिपुत्र में नहीं पाया गया था, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है बिल्कुल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हु एमोंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड बाय अशोका टू एडमिनिस्टर जस्टिस इन हिज एम्पायर। अशोका ने कौन सी अपॉइंटमेंट को किए थे जस्टिस देने के लिए अपना एम्पायर में, ठीक है बिल्कुल। ये राजुका जस्टिस देता था, ठीक है। राजुका करके एक ऑफिशियल था, ये जस्टिस देता था अशोका का एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है बिल्कुल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कंसिडर द फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू द डिसइंटीग्रेशन एंड डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन एंड डिक्लाइन का रीज़न क्या था, ये बताना है हमें, ठीक है। ब्राह्मणिकल रिवॉल्ट, किंग अशोकाज पेसिफिक पॉलिसी, इन्वेजन ऑफ आउटसाइडर, वीकनेस ऑफ अशोकाज सक्सेसर, ये सारे रीजन थे, ठीक है। ब्राह्मण ने उस टाइम रिवोल्ट करना शुरू करे थे और अशोका ने पीस का रास्ता अपना लिए थे, ठीक है। इन्वेजन ऑफ आउटसाइडर से इन्वेजन होने लगा, और उसके बाद वीकनेस ऑफ अशोकाज सक्सेसर, अशोका का सक्सेसर आया, वो सारे क्या वीक पड़ गए थे, ठीक है। तो ये डी हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है पीपुल। चलिए पीपुल चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। Who among the following was contemporary of Alexander the Great। Alexander the Great का contemporary कौन थे, सिमिलर टाइम में कौन सी राजा हुआ करते थे, ठीक है। ये चंद्रगुप्ता मौर्य हुआ करते थे, ठीक है पीपुल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द नोशन ऑफ सप्तंगा दैट वाज इंट्रोड्यूस इन अर्थशास्त्र इंक्लूड। कुटिल्या ने अपने अर्थशास्त्र में 7 एलिमेंट का एक थ्योरी दिए थे, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, सप्तंगा कहा जाता है पीपुल। और इस सप्तंगा में 7 एलिमेंट हुआ करती थी। कौन सी एलिमेंट है, देखिए किंग को क्या कहा जाता है, राजा कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद सेक्रेटरीट,
अमात्य कहा जाता है, ठीक है, सेक्रेटेरिएट। उसके बाद देखिए टेरिटरी, टेरिटरी को क्या कहा जाता है, जनपदा कहा जाता है। उसके बाद देखिए फोर्ट, फोर्ट को क्या कहा जाता है, दुर्ग कहा जाता है। उसके बाद देखिए ट्रेजरी, ट्रेजरी को क्या कहा जाता है, कुशा कहा जाता है। उसके बाद देखिए आर्मी, आर्मी को क्या कहा जाता है, सेना कहा जाता है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, फ्रेंड को क्या कहा जाता है, मित्र कहा जाता है, ठीक है। बोलिए 7 एलिमेंट था अशोका का, सॉरी अशोका नहीं, कौटिल्य का अर्थशास्त्र में ये 7 एलिमेंट था, ठीक है बिल्कुल। तो हमारी आंसर क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन में देखिए क्या कह रहा है, किंग, टेरिटरी, एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रेजरी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें देखिए असर्शन रीजन दे रखा है। देखिए असर्शन क्या कह रहा है, अशोका सेज इन हिज रॉक एडिक्ट 13 दैट ही टर्न टू धम्मा। अशोका ने अपना रॉक एडिक्ट 13 में क्या कहा था, ये धम्मा में टर्न हो रहा है, ठीक है। ये कॉन्कर करेंगे आप पीसफुली, ठीक है, लोगों के दिल जीतेंगे, ऐसे कॉन्कर करेंगे, ठीक है, वार नहीं करेंगे, ठीक है। अब रीज़न क्या कह रहा है, देखिए ही विटनेस मच मिजरी एट कलिंगा वार, ठीक है। कलिंगा वार में बहुत ज़्यादा मिजरी हुई थी, बहुत ज़्यादा ब्लड शेड हुई थी, इसीलिए अशोका ने धम्मा का रास्ता अपनाया, ठीक है। ये भी रीज़न भी सही है, ठीक है पीपल। तो आंसर हो जाएगा ये ए, बोथ असर्शन एंड रीजन इज ट्रू, रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है पीपल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। टू हुइच डायनेस्टी डिड अशोका बिलोंग, अशोका कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, ठीक है। ये मौर्यन डायनेस्टी से अशोका बिलोंग करते थे, ठीक है पीपल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। Which rock edict of Ashoka provides a description of हॉरर्स ऑफ कलिंगा वार। कलिंगा वार का जो हॉरर्स थी, जो ब्लडशीट थी, ये अशोका ने अपनी कौन सी रॉक एडिक्ट में डिस्क्रिप्शन को प्रोवाइड किए थे, ठीक है। ये 13 रॉक एडिक्ट में इस चीज़ को डिस्क्राइब किए थे, ठीक है, कलिंगा वार की हॉरर को, ठीक है। कलिंगा वार का जो ब्लडशीट हुआ था, ठीक है, ये इस चीज़ को 13 रॉक एडिक्ट में मेंशन किए थे अशोका ने, ठीक है पीपल। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पीपल, ये याद रख लीजिएगा डायरेक्ट, ठीक है पीपल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। The head of a district, the principal coordinator of revenue and officer in charge of general and military function in his jurisdiction during Mauryan Empire was known as, Mauryan Empire के टाइम जिसके जो क्या करता था, कोई डिस्ट्रिक्ट का हेड होता था, ठीक है, और प्रिंसिपल कोऑर्डिनेटर था रेवेन्यू के लिए, ठीक है, और ऑफिसर इंचार्ज था जनरल और मिलिट्री फंक्शन का। इनको क्या कहा जाता था, राजूका कहा जाता था, ठीक है बिल्कुल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ए बुद्धिस्ट काउंसिल ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अशोका वॉज हेल्ड एट, अशोका के टाइम एक बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड हुआ था। कौन सी जगह में हेल्ड हुआ था, वो पाटलिपुत्र में हेल्ड हुआ था, ठीक है पीपल। तो एक ट्रिक से मैंने आपको याद कराए थे, याद करिए क्या था, ठीक, रा बा पा का, ठीक है। तो फर्स्ट जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, ठीक है, वो कहाँ पे हुआ था, राजगीर में हुआ था, ठीक है। और उसके बाद सेकंड जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, ये कहाँ पे हुआ था, वैशाली में हुआ था, ठीक है। उसके बाद थर्ड जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, कहाँ पे हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। फोर्थ जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, ठीक है, वो कहाँ पे हुआ था, कश्मीर में हुआ था, ठीक है बिल्कुल। और किंग को कैसे याद रखने के लिए बोला था मैंने, एक ठीक है। फर्स्ट जो बुद्धिस्ट काउंसिल था उसके टाइम कौन सी किंग थे, अजातशत्रु थे, ठीक है। सेकंड जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था उसके टाइम कौन सी किंग थे, कलाशुक थे, ठीक है। थर्ड जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था कौन सी किंग के टाइम हुआ था, अशोक के टाइम हुआ था। और फोर्थ जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था कनिष्क के टाइम हुआ था, ठीक है बिल्कुल। ये ट्रिक से मैंने आपको याद कराया था, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कौटिल्याज अर्थशास्त्र डील विद द एस्पेक्ट ऑफ, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है कौन से एस्पेक्ट से डील करता था, ठीक है। ये पॉलिटिकल पॉलिसीज से रिलेटेड चीज़ों के रिलेटेड डील करता था, ठीक है पीपल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चंद्रगुप्त मौर्य फिगर्स प्रोमिनेंटली इन द बुक ऑफ विशाखादत्ता। विशाखादत्ता का जो मुद्रा राक्षसा बुक है उसमें क्या करा था, विशाखादत्ता ने चंद्रगुप्त मौर्य को एक प्रोमिनेंट फिगर के रूप में दिखाया, ठीक है पीपल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द डिस्क्रिप्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाटलिपुत्रा इज अवेलेबल इन, पाटलिपुत्र का जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन है कौन सी किस में अवेलेबल थी, ठीक है, अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र बुक में अवेलेबल थी ये चीज़, ठीक है पीपल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। Who among the following Mauryan rulers did conquer Deccan?
कौन सी मौर्यन रूलर ने डेक्कन को कंकर किए थे? ठीक है, ये बिंदुसारा ने डेक्कन को कंकर किए थे। ठीक है पीपल, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। लैंग्वेज यूज्ड इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका, अशोका का जो इंस्क्रिप्शन था इसमें कौन सी लैंग्वेज यूज़ हुआ हुआ था? ये प्राकृत लैंग्वेज इसमें यूज़ हुआ हुआ था। ठीक है पीपल, अशोका का जो इंस्क्रिप्शन था इसमें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इन हाउ मेनी कैटेगरीज डिड मेगास्थनीज डिवाइड द इंडियन सोसाइटी, मेगास्थनीज ने इंडियन सोसाइटी को कितने कैटेगरी में डिवाइड किए थे? 7 कैटेगरी में डिवाइड किए थे। ठीक है, मेगास्थनीज का जो इंडिका बुक है उसमें मेगास्थनीज ने इंडियन सोसाइटी को 7 कैटेगरी में डिवाइड किए थे। ठीक है पीपल, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। Which dynasty did rule over मगध आफ्टर नंदा डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी के बाद मगध के ऊपर कौन सी डायनेस्टी ने रूल करा था? ठीक है, ये मौर्यन डायनेस्टी ने रूल करा था। ठीक है पीपल, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द मोस्ट फेमस एजुकेशनल सेंटर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मौर्यन एज, मौर्यन एज के टाइम मोस्ट फेमस एजुकेशनल सेंटर कौन सी थी? ये तक्षशिला थी। ठीक है, तक्षशिला ये करंट पाकिस्तान में है। ठीक है पीपल, और इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस कब दिया गया था? 1980 में दिया गया था। ठीक है पीपल, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हु वॉज द राइटर ऑफ मुद्रा राक्षसा, मुद्रा राक्षसा बुक का राइटर कौन थे? ठीक है, विशाखा दत्ता राइटर थे। ठीक है, और विशाखा दत्ता ने इसमें देखिए चंद्रगुप्त मौर्य को फीचर किए, प्रोमिनेंटली फीचर किए। ठीक है, ये मुद्रा राक्षसा बुक में। ठीक है पीपल, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हाट इज़ द नेम ऑफ मेगास्थनीज बुक, मेगास्थनीज बुक का नाम क्या था? इंडिका था। ठीक है पीपल, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाउ मेनी अधिकरण्याज इज द कुटिल्याज अर्थशास्त्र डिवाइडेड, कुटिल्या का अर्थशास्त्र जो था वो कितने अधिकरण्याज में डिवाइडेड थी? ठीक है, ये 15 अधिकरण्याज में डिवाइडेड थी। ठीक है, जैसे चैप्टर में डिवाइड थी ऐसे कह सकते हो। ठीक है, कितने में डिवाइड थी? 15 अधिकरण्याज में डिवाइड थी। ठीक है पीपल, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हु आइडेंटिफाई द नेम सेंड्रोकोटस एज चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस नाम से किसने आइडेंटिफाई करे थे? ठीक है पीपल, ये विलियम जोन्स ने किए थे। हु डेसिफर द ब्राह्मणी स्क्रिप्ट ऑफ अशोका फर्स्ट टाइम, अशोका का जो ब्राह्मणी स्क्रिप्ट था इसको सबसे पहले किसने डिसिफर किए थे? ठीक है, ये जेम्स प्रिंस ने डिसिफर किए थे। ठीक है पीपल, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द लास्ट मौर्यन एम्परर वाज, लास्ट मौर्यन एम्परर कौन थे? बृहद्रथ थे लास्ट मौर्यन एम्परर। ठीक है पीपल, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कुटिला वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ, कुटिला प्राइम मिनिस्टर किनके प्राइम मिनिस्टर थे? ये चंद्रगुप्त मौर्य का प्राइम मिनिस्टर थे कुटिला। ठीक है पीपल, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें देखिए 2 लिस्ट दे रखा है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, इसको हमें क्या करना है? मैच करना है। ठीक है, लिस्ट 1 देखिए और लिस्ट 2 देखिए। लिस्ट 1 में किंग का नाम दे रखे हैं, लिस्ट 2 में इनको क्या कहा जाता था? ठीक है, चंद्रगुप्त को क्या कहा जाता था? सेंड्रोकोटस कहा जाता था। ठीक है, वो उसके बाद बिंदुसारा को क्या कहा जाता था? बिंदुसारा को क्या कहा जाता था? अमित्र गथा कहा जाता था। ठीक है, अशोका को क्या कहा जाता था? देवनाम प्यादशी कहा जाता था। ठीक है, फिर चाणक्य कहा जाता था? विष्णुगुप्त कहा जाता था। ठीक है बोल, तो ये सी हमारी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है बोल, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग साउथ इंडियन किंग इज नॉट मेंशन्ड इन द अशोकन इंस्क्रिप्शन, अशोकन इंस्क्रिप्शन में कौन सी साउथ इंडियन किंग मेंशन नहीं थे? ठीक है बोल, चूला के बारे में अशोकन इंस्क्रिप्शन में मेंशन हुआ था। ठीक है, पांड्यस के बारे में मेंशन हुआ था। ठीक है, सात्यपुता के बारे में मेंशन हुआ था। ठीक है, लेकिन सातवाहनास के बारे में मेंशन नहीं हुआ था। ठीक है, अशोकन इंस्क्रिप्शन में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बाय हुच नेम वाज चाणक्य नोन इन हिज चाइल्डहुड, चाणक्य को चाइल्डहुड में कौन सी नेम से जाना जाता था? ठीक है, विष्णुगुप्ता नाम से जाना जाता था चाणक्य को। ठीक है बोल, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एन अशोकन इडिक्ट इज लोकेटेड इन उत्तरांचल एट कलसी, उत्तरांचल के कलसी में एक अशोकन इडिक्ट लोकेट हुआ है। ठीक है बोल, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
हु कंस्ट्रक्टेड सांची स्तूपा? सांची स्तूपा को किसने कंस्ट्रक्ट किया था? अशोका ने कंस्ट्रक्ट किया था सांची स्तूपा को। चलिए बोल चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। Which Indian king defeat Seleucus, the administrator of Sindh and Afghanistan, appointed by Alexander? अलेक्जेंडर ने सेलुकस को अपॉइंट करके गए थे, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर सिंध और अफगानिस्तान के लिए। इसको कौन सी किंग ने डिफीट करे थे? ये इनको चंद्रगुप्त ने डिफीट करे थे, ठीक है। वो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। In which of the following inscription the name of Ashoka has been mentioned? अशोका नाम कौन सी इंस्क्रिप्शन में मेंशन था? ठीक है, ये हमारी मस्की इंस्क्रिप्शन में मेंशन था, ठीक है। माइनर रॉक एडिक्ट ऑफ मस्की इंस्क्रिप्शन में अशोका नाम मेंशन हुआ था, ठीक है बिल्कुल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Who in ancient India assumed the title अमित्रा गता? ठीक है, ये बिंदुसार ने ये टाइटल लिए थे, ठीक है बिल्कुल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चंद्रगुप्त मौर्य डिफीटेड सेलुकस। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको डिफीट किए थे? सेलुकस को डिफीट किए थे। चलिए बिल्कुल चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। Which one of the following inscription contain the name of Ashoka? अशोका नेम कंटेन कौन सी इंस्क्रिप्शन में था? गुर जारा इंस्क्रिप्शन में था, ठीक है बिल्कुल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कौटिल्याज अर्थशास्त्र मेनली डील विथ पॉलिटिकल स्टेटक्राफ्ट। पॉलिटिकल स्टेटक्राफ्ट से रिलेटेड डील करता था कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र था, ठीक है बिल्कुल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। Which one of the following is the seventh part of the state according to सप्तांग थ्योरी ऑफ स्टेट? सप्तांग थ्योरी किसने दिया था? कौटिल्य ने अपना अर्थशास्त्र में बुक में दिए थे सप्तांग थ्योरी, ठीक है बिल्कुल। तो इसमें देखिए सप्तांग थ्योरी में कौन कौन सी चीज़ है, ठीक है। सबसे पहले देखिए एक किंग होना चाहिए, ठीक है, किंग को क्या कहा जाता है? राजा कहा जाता है, ठीक है। एक सेक्रेटरी होना चाहिए, सेक्रेटरी को क्या कहा जाता है? अमात्य कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद टेरिटरी होना चाहिए, टेरिटरी को कहा जाता है जनपदा कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद फोर्ट होना चाहिए, दुर्ग होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ट्रेजरी होना चाहिए, कुशा। उसके बाद आर्मी होना चाहिए, सेना। उसके बाद फ्रेंड्स। यहाँ पे क्या कह रहा है? सेवेंथ एलिमेंट कौन सी है? ये मित्रा हो जाएगा, ठीक है, फ्रेंड, ठीक है बिल्कुल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। In which of the following relief sculpture inscription is Renyo Ashoka, King Ashoka, mentioned along with stone portrait of Ashoka? कौन सी इंस्क्रिप्शन में अशोका को किंग अशोका मेंशन किया गया और इसके साथ एक स्टोन पोर्ट्रेट भी थी अशोका का, ठीक है भी बोल। कंगानाहाली इंस्क्रिप्शन में मेंशन हुआ था, ठीक है, किंग अशोक और अशोक के एक मेंशन एलोंग विथ स्टोन पोर्ट्रेट ऑफ अशोक, ठीक है बिल्कुल। ये कंगानाहाली में मेंशन हुआ था, ठीक है बिल्कुल। ये आज की लास्ट क्वेश्चन थी, ठीक है बिल्कुल। और आपको सीरीज़ पसंद आता है, ठीक है, तो दूसरे एस्पायरेंट के साथ शेयर करिए, ठीक है, जो फाइनेंशियली एफिशिएंट नहीं है, ठीक है, पेड कोर्स ख़रीद नहीं पा रहे हैं, उनके साथ सबके साथ शेयर करिए। थैंक यू, जय हिंद।